उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक हत्यारा, एक गैंगस्टर, एक आतंकवादी विकास दुबे, जिसकी वजह से हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए। और खबर यह आ रही है कि जो 6 जवान गंभीर रूप की हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, उनमें से 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। यानी कि कुल संख्या अब 10 जवानों की हो चुकी है। 10 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। उसके बावजूद अभी तक विकास दुबे का कहीं पर कोई अता पता नहीं है। अब सवाल यह उठ रहा है कि विकास दुबे को आखिरकार कौन बचा रहा है? जिस विकास दुबे के पीछे उत्तर प्रदेश की 2 लाख से ज्यादा पुलिस जो है वो लगी हुई है, लेकिन उस विकास दुबे का अभी तक कहीं पर कोई अता पता नहीं है। विकास दुबे के पीछे आखिरकार किसका हाथ है? कौन है जो विकास दुबे को बचाने का काम कर रहा है? ऐसे में 2 बड़ी खबरें सामने आई है और उन दोनों खबरों को आपके सामने रखेंगे। और वो 2 खबरें इस तौर पर साफ तौर पर इशारा कर रही है कि विकास दुबे को बचाने के पीछे आरएसएस का हाथ है। आरएसएस संघ परिवार जो है वो विकास दुबे को बचा रहा है। 2 खबरें ऐसी सामने आई है। इन 2 खबरों को बिना किसी देरी के आपके सामने रखते हैं। पहली खबर, ये गाड़ी आप देखिए, इस गाड़ी के नंबर प्लेट पर लिखा हुआ है संघ परिवार। इस गाड़ी के नंबर प्लेट पर साफ तौर पर लिखा हुआ है संघ परिवार, और यह गाड़ी संघ परिवार के किसी कार्यकर्ता की बताई जा रही है और आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसी गाड़ी में विकास दुबे फरार हुआ है। अखबार में भी यह खबर छपी है। इस खबर को आप देखिए। इस खबर में लिखा है, औरैया दबियापुर बाईपास पर सदर कोतवाली के एलजी गार्डन गेस्ट हाउस के पास रविवार को अज्ञात कार मिलने से सनसनी फैल गई। लखनऊ के नंबर की यह कार किसी अमित दुबे के नाम से रजिस्टर है। आशंका जताई जा रही है कि कानपुर मुठभेड़ के कांड में फरार आरोपियों ने इस कार का इस्तेमाल किया होगा। गाड़ी के अंदर रखे संदिग्ध कागज, गाड़ी के अंदर लगी हुई चाबी इस शक को और गहरा करती है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। इस गाड़ी के नंबर प्लेट पर साफ तौर पर लिखा हुआ है संघ परिवार। संघ परिवार लिखा होने का मतलब यह है कि यह गाड़ी जिस अमित दुबे की बताई जा रही है, उसका या किसी न किसी जो है वो कार्यकर्ता का सीधे तौर पर संघ परिवार के साथ में ताल्लुकात हैं। और संघ परिवार जो है, आरएसएस जो है, वो विकास दुबे को बचाने का काम कर रही है। एक और खबर आपको दिखाते हैं कि लखनऊ पुलिस ने जो है वो छापा मारा। लखनऊ पुलिस विकास के भाई के घर पहुंची और प्रमुख सचिव के नाम से एम्बेसडर कार दर्ज मिली और वहां पर 2 एम्बेसडर कार को लखनऊ पुलिस ने जब्त किया। आप बताइए कि प्रमुख सचिव के नाम पर ये दोनों एम्बेसडर कार जो है वो दर्ज है, उसके नाम पर ये रजिस्टर की गई है और ये दोनों कार विकास दुबे के भाई के घर से बरामद की जाती है। साफ तौर पर यह संकेत था कि विकास दुबे जो है, जो कि फरार है इस वक्त, 10 जवानों की हत्या का जो है उसके ऊपर आरोप है, उस विकास दुबे को सरकार बचाने का काम कर रही थी। उस विकास दुबे को आरएसएस बचाने का काम कर रही थी। नहीं तो आप बताइए कैसे जो है ये विकास दुबे जैसा आतंकवादी अभी तक खुलेआम घूम रहा है, जिसके पीछे उत्तर प्रदेश की 2 लाख जवान पुलिस के जो है वो पीछे पड़े हुए हैं और उसके बावजूद ये खुले घूम रहा है। अब दूसरी एक खबर आपको दिखाते हैं। वो खबर इस बात की ओर पुख्ता इशारा करती है कि आरएसएस इसके पीछे है और आरएसएस के जो लोग हैं वो इसको बचाने का काम कर रहे हैं। और न केवल वो इसको फरार करवा रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसके समर्थन में एक मुहिम चला रहे हैं। आपको दिखाते हैं कुछ जो है वो फेसबुक पोस्ट जो है वो आपको दिखाते हैं। फेसबुक पर रीता पांडे के नाम से एक ये महिला है और उन्होंने लिखा है, सत्ता में जब तक नेता मंत्री विधायक के रूप में खादी में गुंडे छिपे होंगे, तब तक चंदोसी के चितेंद्र शर्मा और समेंद्र शर्मा और कानपुर के विकास दुबे जैसे ब्राह्मण शेर जन्म लेते रहेंगे। इन तीनों ब्राह्मण शेरों की जय हो, जय जयकार हो। आप बताइए कि खाकी को जो है ये लोग बदनाम कर रहे हैं। इन्होंने लिखा कि खाकी के रूप में ये गुंडे छिपे होंगे। किस तरह से ये लोग विकास दुबे जैसे लोगों को बचाने के लिए इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी खाकी के ऊपर, हमारी पुलिस के ऊपर जो है वो आरोप लगा रहे हैं। सीधे तौर पर जवाबदेही किसकी बनती है? जवाबदेही बनती है सरकार की, बनती है प्रशासन की, बनती है। पुलिस किसके अंडर आती है? पुलिस सरकार के अंडर आती है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ साहब जो कि ये दावा करते हैं कि उनकी प्रदेश से तमाम जो अपराधी हैं उनका एनकाउंटर कर दिया गया है, उनको मार दिया गया है, और ना जाने उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो सवालों के घेरे में होंगे, लेकिन उनका भी एनकाउंटर कर दिया गया है। तब विकास दुबे जैसे लोग जो है वो कैसे जिंदा थे? कैसे विकास दुबे जैसे लोग जो है
वो खुलेआम जो है वो गुंडई कर रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, और कैसे वही लोग जो है वो आप ही की पुलिस के 10 जवानों को शहीद कर देते हैं, क्योंकि वो आपके अपने लोग थे, क्योंकि आपका जाति समीकरण, क्योंकि आपका धार्मिक समीकरण इनके साथ में जुड़ा हुआ है, आपका वोट बैंक जो है वो इनसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए आपने विकास दुबे जैसे लोगों को, विकास दुबे जैसे गुंडों को, आतंकवादियों को खुलेआम जो है वो घूमने की छूट दे रखी थी। एक और पोस्ट आप देखिए, इस पोस्ट में भोले की दासी इनके नाम से ये पेज है, और इन्होंने एक पोस्ट किया है, बीहड़ में बागी होते हैं आतंकवादी और डकैत तो पार्लियामेंट में मिलते हैं, शिव प्रकाश शुक्ला जैसे ब्राह्मणों की आवश्यकता है, आज फिर विकास दुबे जिंदाबाद। देखिए किस तरह से खुलेआम विकास दुबे जैसे आतंकवादियों के लिए नारे लग रहे हैं, और यही पोस्ट अगर किसी ने किसी और के लिए किया होता तो उसको अभी तक उत्तर प्रदेश की ही पुलिस यूएपीए लगा करके उसको जेल की सलाखों के पीछे हवालात में पहुंचा चुकी होती। लेकिन ये लोग, क्योंकि ये लोग एक खास प्रकार की विचारधारा, एक खास संगठन से जो है वो जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको खुली छूट है। एक और पोस्ट आप देखिए, इस पोस्ट में रीता पांडे ने एक और पोस्ट किया है, उसमें लिखा है ब्राह्मण शेर विकास दुबे जिंदाबाद। देखिए जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। दूसरा एक पोस्ट देखिए, इसमें निर्भय ब्राह्मण के नाम से ये पेज है, और वो कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई थी, मैं पूछना चाहता हूं इतने भारी पुलिस बल के साथ गिरफ्तारी की जाती है या एनकाउंटर? सभी को अपनी प्राण रक्षा का हक है। किस तरह से ये लोग खुलेआम जो है वो बचाव कर रहे हैं एक आतंकवादी का, एक गैंगस्टर का, जिसके ऊपर हमारे 10 जवान शहीद करने का आरोप है। उसके खुलेआम जो है वो बचाव किया जा रहा है, खुलेआम उसको ब्राह्मण शेर कह करके उसको जिंदाबाद किया जा रहा है, उसके जयकारे किए जा रहे हैं, क्योंकि वो आतंकवादी ब्राह्मण था, क्योंकि वो आतंकवादी हिंदू था, इसलिए उसको बचाने के लिए जयकारे लगाए जा रहे हैं, उसको जिंदाबाद किया जा रहा है। और इसी तरह से अगर किसी और धर्म के व्यक्ति ने, किसी और समुदाय के व्यक्ति ने अगर कोई छोटी घटना भी की होती तो अब तक सरकार से लेकर के मीडिया तक उसको आतंकवादी घोषित कर देते और वो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे होता। लेकिन ये ब्राह्मण है, हिंदू है, इसीलिए अभी तक खुला घूम रहा है, संघ परिवार की गाड़ी में घूमता है, और संघ परिवार से जुड़े हुए लोग सोशल मीडिया पर उसके समर्थन में मुहिम चलाते हैं। लेकिन ये लोग कितने अंधभक्त हो चुके हैं जो कि ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि जो शहीद हुए हैं, जो डीएसपी शहीद हुए हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, वो भी हिंदू हैं। उनका नाम आप देखिए, ये क्षेत्राधिकारी डीएसपी हैं बिल्होर देवेंद्र मिश्रा, ये मिश्रा साहब हैं, ये खुद जो है वो हिंदू हैं। आप बताइए कि अब आप क्या कहेंगे? क्या अब भी आप कहेंगे कि आप कानून को जो है वो अपना काम नहीं करना चाहिए, और ये विकास दुबे एक ब्राह्मण था, विकास दुबे एक हिंदू था, इसलिए पुलिस को उसको छूट दे देनी चाहिए, संघ परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, इसलिए पुलिस को उसको छूट दे देनी चाहिए? इससे पहले कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री के साथ में इसकी फोटो वायरल होती है। तो आप बताइए कि साफ तौर पर ये घटनाएं जो है, ये तमाम सारी जो संकेत हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि विकास दुबे को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, जो कि अपनी गाड़ी में जो है उसको फरार करवाते हैं। ये साफ तौर पर इस तौर पर जो है इशारा कर रहे हैं। नहीं तो ऐसी क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के 2 लाख जवान अभी तक एक छुटभइये गैंगस्टर को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं? क्योंकि उसको फरार करवाने वाले यही लोग हैं। यही एक तिवारी जो है वो ऐसो गिरफ्तार हुआ है, उसके ऊपर भी शक है कि उसी ने मुखबरी की थी। अब आप बताइए कि आप ही लोग जो है, आप ही के सरकार के लोग, आप ही के पुलिस के लोग अगर ऐसे लोगों का साथ देंगे, ऐसे लोगों के समर्थन में मुहिम चलाएंगे, तो आखिरकार एक गैंगस्टर जो है वो क्यों नहीं फिर आतंकवादी का रोल निभाएगा? क्यों नहीं एक आतंकवादी बनकर के हमारे पुलिस के जवानों को जो है वो शहीद करेगा? क्योंकि पालने वाले और पोषने वाले और बड़ा करने वाले यही लोग हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।